नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज आरटीए की सीरीज़ में हम दूसरे भाग में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई कुछ आरटीए के ऊपर अहम जजमेंट्स। पिछले भाग में हमने कुछ डिस्कशन की थी, कुछ इस भाग में करेंगे, कुछ अगले भागों में करेंगे, क्योंकि काफ़ी जजमेंट्स हैं और उनका सारा अंश हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से जब किसी ने सूचना मांगी तो उन्होंने कहा कि आप उनके रेगुलेशंस के अनुसार फीस दीजिए। ये मसला काफ़ी कोर्ट्स में गया और उसके बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के प्रावधानों को और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के प्रावधानों को देखते हुए ये कहा कि इन आवर ओपिनियन द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू एवेन्यूज इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इट इज अप टू द कैंडिडेट टू चूज आइदर ऑफ द रूट्स। अर्थात ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आरटीआई के माध्यम से सूचना लेना चाहता है या इंस्टीट्यूट के रेगुलेशंस के अनुसार, और जिस रेगुलेशन में वो लेना चाहेगा, जिस भी एक्ट के तहत वो लेना चाहेगा, उसी की फीस उसको अदा करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आरटीआई के एप्लीकेशन फ़ी चीपर है तो वो देकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी जजमेंट है right of third party to apply for certified copies of documents to be obtained from the court of law। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर गुजरात हाई कोर्ट के रूल्स के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि सर्टिफाइड कॉपी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लेना चाहता है तो उसे एक एप्लीकेशन देना होगा, एफिडेविट देना होगा stating the reasons for seeking the information। एंड जब इस किसी ने आरटीआई के माध्यम से ये मांगने का प्रयास किया तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये हेड किया, बट merely laws lays down the different procedures as the practice of payment of fee etc. for obtaining information in the absence of inherent inconsistency between the provisions of the RTA Act and those other laws, overriding effect of RTI would not apply। यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी को उन्होंने प्रोसीजरल एंगल माना और ये नहीं कहा कि इन दोनों में इनकन्सिस्टेंसी है, इसलिए आरटीआई विल प्रिवेल। द इंफॉर्मेशन टू बी असेस्ड सर्टिफाइड कॉपीज ऑन द जुडिशियल साइड टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू द मैकेनिज्म प्रोवाइडेड अंडर द हाई कोर्ट रूल्स द प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट शैल नॉट बी रिजोर्टेड टू। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि हाई कोर्ट और आरटीआई के अंदर प्रोसीजरल डिफरेंसेस हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इस कारण से आरटीआई का जो प्रोसीजर हाई कोर्ट के द्वारा लेड डाउन है उसके अंतर्गत ही ये सूचना दी जाएगी। तीसरी अहम जजमेंट है रिगार्डिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड अदर्स वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय एंड अदर्स। इसके अंतर्गत जो था सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दी हैं कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जो सूचना मेंटेन की जा रही है विच इज़ अवेलेबल इन मटेरियल फॉर्म, सेक्शन 3 और इंफॉर्मेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशंस को इलेबोरेट करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी सूचना उपलब्ध है वही दी जा सकती है, ना कि किसी के कहने के ऊपर उस सूचना को हम बनाना तैयार कर देंगे। यदि ऐसा करना शुरू करेंगे तो हमारा सारा काम जियोपार्डाइज हो जाएगा और डे टू डे जो रूटीन वर्क है वो हम नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में उन्होंने डिटेल्ड जजमेंट दी है और कहा है
The nation does not want a scenario where 75% of the staff of the public authorities spends 75% of their time in collection and furnishing information to the applicants instead of discharging their regular duties. इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई सूचना ऑलरेडी उपलब्ध है और टेबुलेटेड है तो वो आपको दी जा सकती है, परंतु यदि कोई डिपार्टमेंट उस इन्फॉर्मेशन को टेबुलेट ही नहीं कर रहा या मेंटेन ही नहीं कर रहा तो उसके लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी आदेश नहीं दे सकता कि आप इसको पहले टेबुलेट करें और उसके बाद आरटीआई को एप्लीकेंट को प्रोवाइड करें. The threat of penalties under RTA Act and the pressure of the authorities under the RTA Act should not lead to employees of a public authority prioritizing information furnishing at the cost of their normal and regular duties. ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जनता के जो सरोकार रोज़मर्रा के हैं उनके ऊपर प्रायोरिटी आरटीआई के लिए देने की आवश्यकता नहीं है. यदि सूचना उपलब्ध है तो दी जा सकती है, वरना नहीं दी जा सकती. इस प्रकार उन्होंने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश कि सीबीएसई में जो भी एग्जामिनिंग बॉडीज़ हैं वो दे विल परमिट द एग्जामिनीज टू हैव इंस्पेक्शन ऑफ देयर आंसर बुक्स इज़ अफर्म्ड. तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन की कॉपियाँ यदि कोई मांगता है तो वो दी जा सकती हैं, ताकि बच्चे जो हैं उनको रीएवेल्युएट करके देख लें कि उनके कोई आंसर्स में अटेंडेड तो नहीं रह गए या टोटिंग एटसेट्रा में गलती तो नहीं है. इस प्रकार ये एक स्पष्ट आदेश दिया गया जिसका हज़ारों बच्चों ने सदुपयोग किया और कई बच्चों के तो मार्क्स इतने ऊपर चले गए कि वो मेरिट लिस्ट में भी आ गए. सो इस प्रकार से यदि कोई एग्जामिनर गलती कर बैठता है तो उसको भी रेक्टिफाई करने का इसके अंदर प्रयास हो जाता है. तो इन जजमेंट्स की मार्फत सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नंबर एक, यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो आरटीआई प्रिवेल करेगा. अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ पे आरटीआई और उसके अंदर जो मतभेद है वो नहीं होगा. और गुजरात हाई कोर्ट के रूल्स के अनुसार कॉपी मांगने के आदेश दिए गए. जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी वाले केस के अंदर उन्होंने कहा कि फ़ीस के अंदर जो है जो भी एप्लीकेंट है जो भी फ़ीस चुनना चाहे वो ले सकता है. आरटीआई के माध्यम से अप्लाई करना चाहे तो ₹2 प्रति कॉपी के हिसाब से ले सकता है, और यदि उनके कंपनी लॉ के अनुसार रेगुलेशन के अनुसार लेना चाहे तो उसमें ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, इसलिए वहाँ पे दी जा सकती है. और सीबीएसई के मामले में ये स्पष्ट किया कि बच्चे जो हैं अपनी इवेल्युएटेड कॉपीज़ की इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उनके आधार पर अपना रेक्टिफिकेशन कोई करवाना हो तो करवा सकते हैं. अगले एपिसोड में हम कुछ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स डिस्कस करेंगे विच आर एप्लीकेबल टू ऑल अथॉरिटीज़ ऑल ओवर द इंडिया एंड इवन हाई कोर्ट्स और अन्य कोर्ट्स को, जुडिशरी बॉडीज़ को भी इन सब का मानना ही पड़ता है. थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट.